नमस्कार, आपका स्वागत है परीक्षा माइंड पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 50 एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्रियात्मक समूह क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले किसी कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित वह विशिष्ट परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों एवं अभिक्रियाओं को निर्धारित करता है, कार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों के गुण मुख्यतः कार्यात्मक समूह पर निर्भर करते हैं, न कि पूरे कार्बन कंकाल पर। आगे इसमें है, पहला है इसमें हाइड्रॉक्सिल समूह OH। इसका यौगिक वर्ग है एल्कोहल। सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड OH। इसका उदाहरण है मेथेनॉल CH3OH और एक और है इसमें एथेनॉल C2H5OH। यह इसके दोनों उदाहरण हैं। विशेषता क्या होती है हाइड्रॉक्सिल समूह की? तो ये जल में घुलनशील होते हैं और उबलांग अधिक होता है। आगे इसमें दूसरा है एल्डिहाइड समूह CHO सिंगल बॉन्ड CHO। यौगिक वर्ग है इसका एल्डिहाइड। ये ध्यान रखें आप। इसका सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड CHO। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सामान्य सूत्र आप हमेशा ध्यान रखें आप। इसका उदाहरण कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और एसिटिल्डिहाइड। ये होता है CH3CHO। ये इसके दोनों उदाहरण है। इसकी पहचान अभिक्रिया कैसे होती है? यह टोलेंस परीक्षण से इसका पहचान होती है। ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड ये दोनों इसके उदाहरण ध्यान रखें आप। अगला है कीटोन समूह। कीटोन समूह होता है C डबल बॉन्ड O। इसका यौगिक वर्ग होता है कीटोन। सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R। यह कीटोन समूह का। इसका उदाहरण है एसीटोन CH3COCH3। विशेषता क्या होती है इसका? तो यह टोलेंस परीक्षण नेगेटिव बताता है। अगला है कार्बोक्सिल समूह सिंगल बॉन्ड COOH। इसका यौगिक वर्ग कौन सा है? कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिल अम्ल। सामान्य सूत्र कैसा रहेगा इसका? R सिंगल बॉन्ड COOH और इसके उदाहरण है एसिटिक अम्ल और एक फार्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH और फार्मिक अम्ल का होता है HCOOH। गुण क्या होते हैं इसके? यह अम्लीय प्रकृति का होता है और नीला लिटमस को क्या करता है? लाल करता है। अगला क्रियात्मक समूह है एमिनो समूह सिंगल बॉन्ड NH2। यौगिक वर्ग है इसका, यौगिक वर्ग है एमिन। सामान्य सूत्र रहेगा इसका R सिंगल बॉन्ड NH2। उदाहरण कौन सा है इसका? मिथाइल एमिन CH3NH2। गुण कैसा रहेगा इसका? यह क्षारीय प्रकृति का रहेगा, लाल लिटमस को नीला करता है। अगला क्रियात्मक समूह हेलो समूह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके यौगिक वर्ग होते हैं हेलो एल्केन। सामान्य सूत्र रहेगा R सिंगल बॉन्ड X। इसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। उदाहरण कैसा रहेगा इसका? क्लोरोमेथेन जैसे CH3Cl। इस तरीके से रहेगा। इसका उपयोग कहाँ होता है? कीटनाशक में और दवाइयों में। अगला क्रियात्मक समूह है एस्टर समूह सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड। तो इसका यौगिक वर्ग रहेगा इसका एस्टर। सामान्य सूत्र कैसा रहेगा इसका? R सिंगल बॉन्ड COOR। इस प्रकार से रहेगा। उदाहरण इसका रहेगा एथाइल एसीटेट। कौन सा रहेगा इसका? उदाहरण है इसका एथाइल एसीटेट। विशेषता क्या रहेगी इसकी? सुगंध जो रहेगी गंध वाली रहेगी और
परफ्यूम में उपयोग इसका होता है एस्टर का। अगला क्रियात्मक समूह है नाइट्रो समूह, सिंगल बॉन्ड NO2। यौगिक वर्ग रहेगा इसका नाइट्रो यौगिक। उदाहरण रहेगा नाइट्रोबेंजीन। और इसका उपयोग कहाँ होता है? विस्फोटक में और रंग उद्योग में। क्रियात्मक समूह का महत्व क्या होता है? तो यह होता है यौगिकों की पहचान के लिए होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं तय करता है यह, और नामकरण उपयोग में सहायक होता है, और औद्योगिक एवं जैविक महत्व के लिए भी उपयोगी होता है कार्यात्मक समूह। आगे इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर MCQ को। पहला है एल्कोहल का कार्यात्मक समूह क्या होता है? तो यह होता है सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न एल्डिहाइड का सामान्य कार्यात्मक समूह है, तो यह होगा सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा यौगिक टॉलेंस परीक्षण देता है? तो टॉलेंस परीक्षण के लिए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न एसिटिक अम्ल में कौन सा कार्यात्मक समूह पाया जाता है? तो यह सिंगल बॉन्ड COOH पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कीटोन का सामान्य सूत्र है, तो कीटोन का सामान्य सूत्र रहेगा R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा कार्यात्मक समूह क्षारीय प्रकृति का होता है? तो क्षारीय प्रकृति होता है सिंगल बॉन्ड NH2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सुगंधित गंध वाले यौगिकों में पाए जाने वाला समूह कौन सा है? तो यह होगा सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्लोरोमीथेन वर्ग का यौगिक कौन सा है? तो वह होगा हेलोएल्केन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फॉर्मेल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह है, यह होगा सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नीला लिटमस लाल करने वाला कार्यात्मक समूह है, तो वह होगा सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एसीटोन किस वर्ग का यौगिक है? तो यह होगा कीटोन का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नाइट्रोबेंजीन में उपस्थित समूह है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड NO2 उपस्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एल्कोहल का उबलांक अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है लाल लिटमस को नीला करने वाला समूह कौन सा है? तो यह होगा सिंगल बॉन्ड NH2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एस्टर सामान्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सुगंधित गंध के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो यह है HCOOH, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कौन सा कार्यात्मक समूह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है? तो यह सिंगल बॉन्ड COOH दर्शाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न एथेनॉल में उपस्थित कार्यात्मक समूह कौन सा है? तो यह है सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न टोलेंस अभिकर्मक किसकी पहचान के लिए प्रयोग होता है? तो यह एल्डिहाइड की पहचान के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न एसीटोन का उपयोग नाम क्या है? तो यह है प्रोपेन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कौन सा कार्यात्मक समूह एस्टर को दर्शाता है? तो एस्टर के लिए है सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है
सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नाइट्रो यौगिक का कार्यात्मक समूह है, तो यह होगा सिंगल बॉन्ड NO2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कीटोन सामान्यतः कौन सा परीक्षण नहीं देते हैं? तो यह बी और सी दोनों, टोलेंस और फेलिंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिथाइल एमीन का कार्यात्मक समूह है, तो यह होगा सिंगल बॉन्ड NH2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, लाल लिटमस को नीला करने वाला समूह कौन सा है? तो यह होगा सिंगल बॉन्ड NH2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो यह बनता है एस्टर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो यह होगा R सिंगल बॉन्ड X, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एथाइल एसीटेट किस वर्ग का यौगिक है? तो यह है एस्टर का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा कार्यात्मक समूह हाइड्रोजन बंध बनाता है? तो यह सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एल्डिहाइड का उपेय प्रत्यय सफिक्स क्या है? तो यह होगा AL, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रत्यय है, तो कार्बोक्सिलिक में ओइक एसिड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एसिटेल्डिहाइड का सूत्र है, तो यह होगा CH3CHO, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा यौगिक क्षारीय प्रकृति का होता है? तो यह है एमीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एल्कोहल का सामान्य प्रत्यय है, तो यह रहेगा OL, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फेलिंग विलियन किसे पहचानता है? तो यह एल्डिहाइड को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल का उपेय नाम क्या है? तो यह रहेगा एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा समूह दवाइयों में अधिक प्रयुक्त होता है? तो यह सिंगल बॉन्ड NH2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हेलो एल्केन में X क्या दर्शाता है? तो यह हेलोजन को दर्शाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सा यौगिक सुगंधित होता है? तो यह एस्टर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? तो यह रहेगा वुड एल्कोहल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो इसमें होते हैं 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एमीन प्रत्यय है, एमीन किसका है? तो यह एमीन किस प्रकार से रहेगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, एमाइन, ऑप्शन सी इस प्रकार से। अगला प्रश्न, कौन सा यौगिक नीला लिटमस लाल करता है? तो यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बन सकता है? तो यह एल्डिहाइड या कीटोन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रो समूह में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, तो यह 5, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
एसीटोन किस परीक्षण में सकारात्मक परिणाम देता है? तो यह आयोडोफार्म में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग नाम है? तो यह मेथेनॉल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सिंगल बॉन्ड COOH समूह को क्या कहते हैं? तो यह रहेगा कार्बोक्सिल समूह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कार्यात्मक समूह किसे निर्धारित करता है? तो यह रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये थे फंक्शनल ग्रुप से संबंधित डिटेल और 50 MCQ। यह सेशन यही समाप्त होता है। यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।